जोहार साथी। आज जिस टॉपिक्स का हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स के बिना जो है हम लोग बहुत ही अधूरा है। खासकर ये आज का जो टॉपिक्स है एक समुदाय के लेके है और ये एक समुदाय जो है ये पूरे देश में उनका एक अहम रोल रहा है। उनको ये झारखंड में उनका एक अहम रोल रहा है, चाहे झारखंड आंदोलन के रूप में, चाहे झारखंड बंटवारा के रूप में, या फिर देश की आज़ादी के प्रति। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज का जो टॉपिक जो हम चर्चा करेंगे, दामोदर नदी। जो दामोदर नदी की जो है उत्पत्ति जो है किस कारण से हुआ और दामोदर नदी का नाम कैसे पड़ा, इस चीज को हम जानेंगे कि किन समुदाय के लोग के द्वारा जो है इस नाम को पड़ा दामोदर नदी। हम बात करते हैं, इससे पहले हम ये आज़ादी के पहले जो है गुलामी सिचुएशन पर भारत की लेके और चलते हैं। हम बात करते हैं 16वीं सदी की वो घटना जब ईस्ट कंपनी जो ब्रिटेन से आती है हमारे भारत, अंग्रेज जब भारत आए तो पहले हमारे देश के जो है यहाँ एक व्यापार के रूप में आए और हमारे देश के लोगों को एक समझिए सेंटिमेंटल करने का काम किए और हमारे देश के लोग का सीधा और व्यवहार रहने के कारण उसको फायदा उठाया। अंग्रेज देखने में एक खूबसूरत के साथ साथ जो है उनका जो है स्वभाव जो है सरलता रूप में जो है हमारे देश के प्रति में रखा और उसका फायदा जो है अंग्रेज को मिलता चला गया। जब आते हैं कहानी 1765 ईस्वी की, तब जो है अंग्रेज उस टाइम जो है पूरा धीरे धीरे जो है हमारे देश में पूरा अपना पकड़ बना लिए थे, अपना मजबूत बना लिए थे और हमारे भारत को जो है गुलामी की ओर जकड़ने का रूप में ले आए थे। हम जब देखते हैं 1765 ईस्वी के बाद जो है भारत जब यहाँ पर अंग्रेज जब आते हैं तो सबसे पहले जो है जमींदारी प्रथा लागू करते हैं। जमींदारी प्रथा जो है जैसे ही लागू किए तो सबसे पहले जो है इफेक्ट अगर हुआ तो यहाँ के जनजातीय लोग को हुआ, जिसमें से जनजाति का रूप में अहम भूमिका रोल में थे कुर्मी समुदाय। और कुर्मी समुदाय का जो है बहुत बड़ा इफेक्टिव प्रभाव पड़ा और उसका कारण ये था क्योंकि कुर्मी का जो है जनजातीय जो है एक द्रविड़ परिवार के एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और ये जो है एक कहा जाता है कि एक ट्राइबल रूप में ये अपना जो है खेती पर जो है निर्भर रहते थे और ये खेती का जो है जंगल बहुत पहाड़ उसको काट के जो है खेती का रूप में परिवर्तित करके वो अपना भरण पोषण करते थे। तो इस तरह का सिचुएशन जब करते करते जो है कुर्मी लोग जो है बहुत मात्रा में जो है खेती या जमीन का रूप में वो अपना होता है कि काम करते करते उतना अधीन में आ गया था। तो इसके कारण से जो है सरकार क्या किया, अंग्रेजी सरकार जो है जमींदारों को एक उसको अलग रूप में रख दिया, लगान का रूप में टैक्स पे कर दिया कि अगर आज जो है कुर्मी लोग जो है अगर मजबूती रूप से अगर इसका जमीन का सिचुएशन अगर ये अपना रख लेते हैं तो कल दिन में क्या होगा, ये बहुत बड़ा तादाद में रूप हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या उसका शोषण करना चालू कर दिया। तो उसने क्या किया, जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। जमींदारी प्रथा लागू करने से जो है बहुत सारा जो है कुर्मी समुदाय को बहुत बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज कुर्मी का इतिहास को आज पता किया जाए तो 12 से 21 गांव का उस समय का एक परगनेत होता था और 6 परगनेत का एक थपाल होता था और 6 थपाल का एक मड़ल होता था और मड़ल के ऊपर महामड़ल होता था और महामड़ल के ऊपर जो होता था एक ट्राइबल हेड होता था जो जनजाति का सरदार होता था। वो हमारे जो है कुर्मी का ट्राइबल का हेड होता था और वो जो हेड होता था हमारे झारखंड के जो पंचकोट करके एक जगह है जो 200 किलोमीटर में हमारे पंचेत का डैम जो है
वहीं पर बसा हुआ एक पंचकोट गढ़ है, जो वहां से 8 किलोमीटर के दौरान में 200 एकड़ के रूप में वहां एक पंचकोट गढ़ का एक साम्राज्य बना हुआ था कुर्मियों का। और वहां का राजा जो हुआ करते थे कुर्मी का, वो थे दामोदर साकवार। और ये दामोदर साकवार वही हैं जिनके नाम से जो है दामोदर नदी का नाम पड़ा। और ये गजेटियर, मानभूम गजेटियर 1910 में आपका उपलैंड का लिखा हुआ बुक में ये प्रकाशित है। धन्यवाद। यही था मेरा आज की कहानी कि दामोदर नदी का जो है उत्पत्ति जो है वो दामोदर महतो, और गोष्ठी का उनका नाम था दामोदर साकवार, और उन्हीं का नाम से जो है ये दामोदर नदी की नाम पड़ा। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।